Hey friends, welcome back to my channel. My name is Yakshit Jain, and in this video I'll be sharing, how I studied law for CA Foundation as a subject during the 3 months preparation and to score 77 out of 100. It includes the revision strategy, the test series, everything. So if you're new to my channel, please hit the subscribe button and also like this video and share it with your friends and drop a comment that law is very easy and I will definitely score an exemption in law. So starting off with the first point, the entire period of 3 months was divided into two phases. That is, the first part I used to what I did was I completed my syllabus. That is, I watched the lectures. Sorry, I didn't watch the lectures. मैंने पहले से ही पढ़ के रखा था ऑफलाइन कोचिंग से. सो मैंने क्या किया, आई मेड दिस गोल ऑफ डूइंग 1 यूनिट एट अ टाइम एंड मैं एक दिन में 1 यूनिट करता था. फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया तो उसका मैं पूरा फर्स्ट यूनिट करूँगा एंड एक दिन में, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे पे सेकेंड यूनिट. प्रोवाइडेड अगर कोई यूनिट बड़ा है तो फिर आप डेफिनेटली 2 दिन भी कर सकते हो. मैंने खुद ने भी लिया था एंड ऐसे ऐसे कर करके आपको पता भी नहीं चलेगा. विद इन अ मंथ आपका पूरा लॉ का सिलेबस पढ़ के हो जाएगा रीडिंग करके. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट जिसमें आपको सेम वही करना है. अभी आपको क्या करना है, 3-4 यूनिट्स का ग्रुप बनाना है एंड उसको पढ़ के उसकी टेस्ट सीरीज देनी है. इससे आपको जितना भी आप पढ़ रहे हो यू विल बी एबल टू अप्लाई दोज कंसेप्ट इन द पेपर. तो आपको पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी विच विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन जब आपका एग्जाम्स आएगा. सो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, एक यूनिट एक दिन में करना है. ये शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. ओके, सो मैंने सेम किया था, तो सेम एक यूनिट करना है एंड 1 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा लॉ का सिलेबस हो जाएगा. नाउ अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग बट दिस टाइम आपको 3-4 यूनिट का ग्रुप बनाना है एंड वो ग्रुप को करना है, रीडिंग करना है एंड लर्न करना है प्रोविजंस, कीवर्ड्स, एंड वो 3-4 यूनिट्स के ग्रुप का आपका टेस्ट देना है तो सो दैट आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए. एंड आपको ये नहीं भूलना है कि आपको टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पहले क्या करो, थोड़े 4-5 यूनिट के 3-4 यूनिट के ग्रुप्स के टेस्ट दो, फिर एक चैप्टर के टेस्ट दो, फिर हाफ सिलेबस एंड देन फुल सिलेबस. ट्रस्ट मी, आपको इसके अलावा कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा. मैंने भी यही किया था. टेस्ट लिखो, टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अच्छे एंड उससे ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको अलग से क्वेश्चंस देख के राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड ये हो गया थ्योरी पार्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है आप ट्राई करो कि एक क्वेश्चन रीड करो एंड उसके सामने इफ़ यू हैव मेमोराइज द सेक्शन नंबर तो सेक्शन नंबर लिख दो. अदरवाइज राइट द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट पे वो डिपेंडेंट है. एंड उसके बाद में एंड ट्राई टू लाइक थोड़ा बहुत फ्रेम करना दिमाग में ट्राई करो. अगर आपके पास टाइम नहीं बचा राइटिंग प्रैक्टिस का, बिकॉज आप n नंबर ऑफ टेस्ट देने वाले हो ऑलरेडी, तो अलग से राइटिंग प्रैक्टिस मत करने जाना. एंड या तो सेक्शन नंबर लिख दो या तो कंसेप्ट लिख दो जो भी वो क्वेश्चन से रिलेटेड है एंड देन चेक द सोल्यूशन. क्या आपका सेक्शन नंबर करेक्ट है, क्या आपने जो कंसेप्ट लिखा है वो करेक्ट है, क्या आपने जो फ्रेम किया वैसा फॉर्मेट में फ्रेमिंग है या नहीं. अगर नहीं है तो वो लाइन को अंडरलाइन कर लो सोल्यूशन में एंड उसको याद कर लो. ऐसे करके आप क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हो. एंड थ्योरी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. सो दिस वॉज द शॉर्ट स्ट्रैटेजी एंड वेरी 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 इफेक्टिव एंड हेल्पफुल. तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो. इससे आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आप रिवाइज कर पाओगे, आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे बहुत सारी, लाइक 3-4 चैप्टर्स की, हाफ सिलेबस, चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस. सो ट्रस्ट मी, आप इसको फॉलो कर सकते हो. एंड दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो ऑन लॉ एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग टू मेक अ वीडियो ऑन लॉ. एंड इसके बाद आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट द आंसर्स एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो एनालाइज माई आंसर शीट. सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो जो आपको मैंने पहले बोल चुका हूँ. बाय.